अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरु परंपरायै नमो नमः। छठे छठे श्लोक में गुरु जी सुनस शुभ्रू ललाट सुनस सुनास नासिका का आया। सुभाषण पल्लवा सुनास हाँ हाँ, याद आ गया। स्तोत्रम तस्य अनुवर्तन भागः षष्ठः श्लोकः। हाँ नारायण नमस्तेस्तु पुंडरीकाय ते क्षण शुभ्रो ललाट सुनास सुस्मिराधर पल्लव। उनका सौंदर्य का अभिवर्णन करते हुए उनका उनको अपना प्रणाम शरणागति नमस्कार को विज्ञापन करते हैं। पुंडरीकायते क्षण, ईक्षण भी उनका दर्शन, उनका दृष्टि भी कमल सदृश दर्शनम। इतना मृदु भाव से आपका दर्शन होता है। जितना कमल पुष्प का मृदु भाव है उतना मृदु भाव से, क्योंकि मैं तो कठोर हृदयी हूं, मेरा पूरा ही कठोरता है, तो भी आपका ईक्षण तो कमल सदृश है। और आप शुभ्रू ललाट सुनासा, आपका दर्शन के लिए योग्य जो चक्षु पटल है उसका भ्रूलता जो है वो भी अत्यंत सुंदर है। और ये जो नेत्र है वो ललाट फाल, वो स्थान भी अत्यंत सुंदर है। और उसके नीचे रहने वाला नासिका, वो नासा भी आपका अत्यंत सुंदर है। सुष्ठु नासा यस्य सह सुनासः, अति सुंदर और इतना ही मृदु है। ये और एक जगह में वर्णन में आता है कि भगवान का नासा कैसे है कि नवनवीन मल्लिका कुसुम जो है, उस मल्लिका कुसुम जितना मृदुपूर्ण ये नासापुट है आपका। इसलिए आप इतना सुंदर, और मुख में ये देखते देखते ही हमारे विषय में आपका एक सुस्मिता स्मितम एक हास होता है कि वो हास, यो ये तो चेतन है, इस चेतन को कैसे भी अपना अपराधों से मुक्त करना, क्योंकि ये नन्हे बालक है। तो माँ बालक के विषय में जैसा माता का स्मितवदन होता है वैसा आपका स्मितवदन है। वो स्मितवदन से अधर पल्लव थोड़ा विकसित होता है, इसलिए वो अधर पल्लव भी पूर्ण रूप में अत्यंत हास के साथ आपका सौंदर्य का मुखारविंद का दर्शन कराता है। और आप पीनवृत्तायत भुज, आपका सौंदर्य में क्यों इतना सुंदरता है, मैंने भुज जो है अत्यंत पीन है। पीनम नाम तो गात्र युक्तम, और आयत, और उसका स्थान भी इतना विस्तृत है। जब पीन होगा तब आयत भी होगा, तो ऐसा पीनम और आयतम ऐसा भुज है। इसलिए ये भुजा हमें आपका सौंदर्य का पूर्ण दर्शन कराता है। हे पीन वृत्तायत भुजा, तो आयत भुज का वर्णन करने से ही ये अत्यंत उत्कृष्ट शक्ति युक्त है भगवान। इसलिए ऐसा उनका उपवर्णन करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। श्रीवत्स कृत लक्षण, और हृदय जो है वो छाती, और छाती में एक लक्षण है
एक चिन्ह है, वो चिन्ह श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स, श्रियः वत्सम नाम श्रीवत्स विद्यत, वो महालक्ष्मी का, प्रकृति का यहाँ पर स्थान दिखाता है, वैसा ये श्रीवत्स कृत लक्षण। और वामनावतार में अत्यंत लघु शिशु के रूप में, बालक के रूप में भगवान अवतार लिए। उस समय में अकस्मात ये बलि चक्रवर्ती को मैं महाविष्णु हूं ऐसा समझ में आ जाएगा, नहीं आना चाहिए। इसलिए अपना उत्तरी को ऐसा आच्छादन करके आए, क्योंकि उस आच्छादन किए तो वो श्रीवत्स जो है वो आच्छादित हो जाएगा, तो बलि चक्रवर्ती को समझ में नहीं आएगा। तो मैं उनसे 3 पग का ऐश्वर्य मांग सकता हूँ, ऐसा करके ये नन्हे बालक वहां पर पहुंचे। तो ये श्रीवत्स जो है वो छाती में उनका लक्षण है। तादृश लक्षण युक्त हे भगवन तनु मध्य विशालाक्ष, आपका शरीर में मध्य स्थान जो है वो अत्यंत कृश है, क्योंकि मध्यम मध्य जिसको कृश होगा उसका ही उनका ये वक्षस्थल का विस्तारता मालूम होती है। इसलिए तनु मध्य एवं विशालाक्ष, और चक्षुष जो है ये अत्यंत विस्तृत रूप में दिखता है, क्योंकि फाल विस्तार है। जब फाल भी, फाल स्थान, कपाल स्थान जो अत्यंत विस्तृत, ललाट स्थान अत्यंत विस्तृत होगा और छाती भी अत्यंत विस्तृत होगा, तो बीच में रहने वाला ये आंखों अत्यंत विस्तृत स्थान को व्याप्त कर लेता है। तो आपका सौंदर्य इतना अच्छी तरह से हमें दर्शन देता है, क्योंकि ये सभी सौंदर्य का लक्षण से ही आप हमसे, हम सबसे अत्यंत विसजातीय है, अलग है। आप केवल पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम है, हमारा सबका अंतर्यामी है। हमारा सबका काम, हमारा सबका मनोकामना पूर्ण करने वाले ही है आप, ऐसा तो हमें स्पष्ट रूप में मालूम होता है। इसलिए मेरा ये शरणागति का प्रार्थना जो है वो आप स्वीकार करो। हे तनुमध्य विशालाक्ष पद्मनाभा, पद्म इव नाभिः यस्य सः पद्मनाभ। नाभि कमल भी, नाभि भी कमल सदृश है। इतना मृदुता, इतना मार्धवता, इतना गंभीरता, इतना सौंदर्य उसमें निकलता है, दर्शन देता है। हे पद्मनाभा ते मम नमः अस्तु, मेरा नमस्कार आपके लिए हो, मेरा प्रणाम, मेरा शरणागति आपके लिए हो। और विलास विक्रांत, विलास विक्रमाक्रांत त्रैलोक्य चरणाम्बुज नमस्ते पीतवसना स्फुरन् मकरकुंडल। इतना सुंदर हो, परंतु आपका चरणारविंद का तो महिमा इतना बड़ा है कि चरणाम्बुज आक्रांत त्रैलोक्यम, त्रैलोक्यम तीनों लोकों का भी आक्रमण कर लिया, ऐसा आपका चरणारविंद है। तो त्रिविक्रम अवतार का यहाँ पर याद करते हैं। त्रिविक्रम माने इतना उन्नत शरीर में आप वृद्धि हुए, अपना चरणारविंद से तीनों लोकों का भी माप कर लिए आप। माने आपका चरणारविंद के नीचे ही पूर्ण रूप में तीनों लोकों बसता है, रहता है, ये भी हमें समझ में आ गया। तो त्रिविक्रम स्वरूप हो तो आप ही हमारे रक्षक हो। इसलिए वो कैसे, अपना एक विक्रमता है, और विक्रमता भी विलास के रूप में, क्रीड़ा के रूप में हुआ।
देखते देखते ही ये छोटा नन्ना नन्हे बालक इतना विक्रम स्वरूप ले लिया, उस विक्रम स्वरूप से तीनों लोकों का माप कर लिए। ऐसा आपका चरण चरणारविंद है। चरण भी आपका कमल सदृश चरणारविंद, इतना चरणारविंद के लिए इतना बड़ा पराक्रम है। ऐसा रहने वाला आपको मेरा प्रणाम है। और पीतवसना, पीतवसना उसका है वो भगवान अपना ये वस्त्र कांची गुण नूपुरादि दिव्य भूषण भूषिता पीतांबर धरा, ऐसा बोलते हैं ना, पीतम अंबरम, ऐसा ही पीतम वसनम यस्य सह पीतवसनः। हे पीतवसना ते नमः। स्फुरन् मकर कुंडल, आपका मकर कुंडल जो है वो अत्यंत प्रकाश युक्त होते हुए आपका सौंदर्य को बढ़ाता है, अथवा आप में ये धारण किया इसलिए मकर कुंडल का भी सौंदर्य इतना बढ़ता है। ऐसा आपका सौंदर्य यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए मकर कुंडल धारी माने महायज्ञादि का अनुष्ठाता होते हैं। इतना सत्र यागादि को जिन्होंने अनुष्ठान किया वो ही मकर कुंडल का धारण कर सकते हैं। आप ही तो सभी यज्ञ यागादि का पूर्ण रूप में यजमान हो, पूर्ण रूप में उपास्य भी हो। इसलिए आपके लिए ही ये मकर कुंडल यथार्थ रूप में सही होता है। ऐसा मकर कुंडलधारी हे भगवन ते मम प्रणामाः शरणागति ही। ऐसा बार बार भगवान को अपना सौंदर्य का वर्णन करते करते भी शरणागति का विज्ञापन करते हैं। यहाँ पर भक्त स्फुरत् किरीट केयूर हार कौस्तुभ का दिव्य मंगल विग्रह में किरीट केयूर हार और कौस्तुभ कौस्तुभ मणि ये सभी आभूषण के रूप में है। इसलिए ये सभी आभूषणों से आप युक्त हो। इसलिए ऐसा दिव्य आभूषणधारी आप हो, आपके लिए मेरा प्रणाम। वो किरीट केयूर हार कौस्तुभ इत्यादि आभरणों से युक्त हे महाविष्णु, हे नारायण, पंचायुध आभूषण के साथ आयुध भी धारण किए हो, शंख चक्र धनु गदा इत्यादि आयुधों से भी विभूषित आपके लिए दास का प्रणाम। नमस्तेस्तु नमस्ते पांचकालिका। पांचकालिका पंच कालों से युक्त, पंच कालों में करने वाला जो आराधन है उस आराधनों से युक्त। केवल भगवान आभूषण से धारण करते हुए विराजमान होते हैं और मंदिर में विराजमान होते हैं, दिव्य पुष्पों से आभूषित भूषित होते हैं, इसमें से भगवान के लिए संतोष नहीं होगा। उनको पंचकालों में भी आराधना होना चाहिए। तो ये पांचकालिका पंचकाल परायण होते हुए भक्त आराधन करते हैं, इस आराधन को भी स्वीकार करते हुए ये भगवान ये पंचकाल का भी स्वरूप के रूप में ही स्वयं वहां पर विराजमान है। क्योंकि ये पूजा करने के लिए जो काल निर्णय करके हमें ये है पंचकाल है, प्रातः सवन मध्याह्न अपराह्न सायाह्न, ऐसा ये पांचों कालों का भी दाता वो ही है। इसलिए पंचकाल का भी स्वरूप में आप ही विराजमान हो। इसलिए हे पांचकालिका हे मम नमस्तेस्तु। इसलिए पंचकाल स्वरूप के लिए उनको अलग एक बार प्रणाम शरणागति का निवेदन करते हैं। पंचायुध नमस्तेस्तु नमस्ते पांचकालिका।
पंचकाल परैकांति योगक्षेम ज्ञान बलैश्वर्य गोपकरणाच्युत। जो ये पंच कालों में भी भगवान का आराधना करते हैं, वो एकांती भक्त है अथवा परमैकांती भक्त है। वही पांचों पांच काल में आपका आराधना कर सकेंगे। जो पांचों पांच काल में मैंने पूरा दिन हो गया, जो पूरा दिन आपके लिए ही रख के देते हुए, आपका ही आराधन करते हुए, आप में ही लीन होते हैं, उनका योग और क्षेम दोनों आप ही देख लेते हैं। इसलिए साधु महात्माओं को व महात्माओं का, नित्य ध्यान परायण भक्तों का, अलग अलग देशों में, दिव्य देशों में, स्थानों में, धामों में जाके भगवान का निरंतर अनवरत सेवा करने वालों का योग और क्षेम दोनों का निर्वाहक वो ही होते हैं, भगवान ही होते हैं। इसलिए आज तक भारतवर्ष में क्या, विश्व में ही भगवान को ही पूर्ण रूप में आश्रय लेके उनमें ही लीन हुए भक्त कभी भी भूखे नहीं मरे। और हम भी थोड़ा कुछ आराधना करते हैं, उसमें ही हमें भगवान पूर्ण रूप में योगक्षेम में, हम योग और क्षेम से हमें विभूषित करते हैं। तो पूर्ण रूप में पंचकाल परायण जो होते हैं, उनका तो पूरा जिम्मेदारी वो स्वयं भगवान ही लेते हैं। इसलिए बोलते हैं योगक्षेम महाप्रभु। पर पंचकाल पर एकांती ये है जो है, उन सबका योग और क्षेम का प्रभु के रूप में नेतृत्व वहन करके उनका निर्वाहक के रूप में रहने वाले आप, नित्य ज्ञान बलैश्वर्य भोगोपकरणाच्युता। ऐश्वर्य भोग उपकरणों से भी युक्त हे अच्युत, कभी भी आपके लिए च्युति ही नहीं है, पतन ही नहीं है। और उनके लिए स्वयं भोगोपकरण के रूप में रह जाते हैं, जो परमैकांती होते हैं उनके लिए। कैसे? उनके लिए नित्य ज्ञान के स्वरूप में स्वयं रह जाते हैं। तो परमैकांती भक्त है, पंचकाल परायण है, उनका पंचकाल में भी ज्ञान में विषय ये अच्युत ही भगवान ही होते हैं, उनके सिवा और कुछ नहीं होते। और वो ही बल है, भगवान ही बल है। और ऐश्वर्य भी दूसरा नहीं है, वो ही ऐश्वर्य है। उनको पूछेंगे तो भी बोलेंगे सब भगवान देख लेते हैं, सब महाराज कर लेते हैं, हमें क्या, हमें तो पीछे पीछे दौड़ना है, हमें उसका आराधना करना है। यहाँ होगा तो वहां होगा तो क्या, कहीं भी रहे और वही करते रहेंगे। इसलिए ये उनका नित्य ज्ञान में, भोग में, ऐश्वर्य में, भोग उपकरण के रूप में भी यही अच्युत ही भगवान ही उसमें होते हैं। वैसे रहने वाले हे अच्युता, हे अच्युता, आप ये जो परमैकांती भक्त हैं, उनके लिए भोगोपकरण भी है, ऐश्वर्य भी है, बल भी हो और नित्य ज्ञान भी आप ही हो। ऐसा रहने वाले हे अच्युत भगवान पुरुषोत्तम ते मम नमः प्रणामः। क्यों यहाँ अच्युत का शब्द प्रयोग किए? मैंने भोग, भोगोपकरण, नित्य ज्ञान सब में ही भगवान ही होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होंगे, वो ही होंगे। इसलिए इसमें दूसरे नहीं हो सकता है, इससे गिरते ही नहीं है वो।
इसलिए अच्युत है वो। हाँ, न च्युति ही यस्या सह अच्युतः। अच्युत का ध्यान करने वाले, अच्युत का भोग के रूप में स्वीकार करने वाले, अच्युत ही बल जिसको होता है, अच्युत ही जिसका ज्ञान होता है, अच्युत ही जिसका ऐश्वर्य होता है, उनके लिए कभी भी च्युति भी नहीं है। ये भी अर्थ इसमें समझ में आ जाए, वैसा इन्होंने भगवान का प्रार्थना करते करते अपना शरणागति को विज्ञापन करते हैं भक्त। इसलिए हर वैष्णव को हर दिन ऐसा स्तोत्रों से ही भगवान का सन्निधि में अपना शरणागति निवेदन करते ही रहना। क्योंकि कभी भी एक दिन हमारा शरणागति भगवान स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा आत्मविश्वास से ये स्तुति के लिए संप्रदाय में विधान किए हैं। और नमस्ते ब्रह्मरुद्रादि लोकयात्रा परिचिता जन्म योऽस्मि तनयोनिजे। आपके लिए परिजन परिच्छद है। आपके आजू बाजू में बहुत सेवक लोग हैं। वो सेवक लोग परितः सब जगह में रहते हैं। रहते हुए क्या करना स्वामी, क्या करना स्वामी, आज्ञा लेते लेते अपने आप करते ही रहते हैं। कभी भी आज्ञा भी नहीं मिलता है, केवल दृष्टिपात मिलता है तो भी तुरंत समझ लेते हैं। दृष्टिपात भी नहीं, उनको देखते ही इनको उनका मन में क्या है समझ में आ जाता है। इंगित ज्ञाः, उसका इंगित क्या है वो समझ के सेवा करने वाले होते हैं। ऐसा सेवक लोग, वो भी सामान्य नहीं है। देवाधिदेवाः, चतुर्मुख ब्रह्मा, महाशिवः, महारुद्रः इत्यादयः, ये ते इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, निरृति, कुबेर प्रभृतयः सर्वेपि परिच्छदाः परिजन रूपेण सततम सतत आपके आजू बाजू में रहते हुए, आपका इंगित को समझते हुए, आपका जो ये जनता है, आपका ये सृष्टि में आए हुए जीव है, उन सब का जो जो अपेक्षित है, वो अपेक्षित सेवाओं जैसा ये सभी देवताओं आपका सेवा समझते हुए करते हैं। इसलिए ये भी सर्वैः परिजनैः अपि परिच्छद, परिच्छद शब्द का ऐसा अर्थ है जरा भी अवकाश नहीं देते हैं, वैसा उनके साथ रहते हैं। कभी कभी हमारा सेवक लोग, भृत्य लोग होते हो तो कुछ उनके लिए तो अपना टाइम विराम के लिए चाहिए, परंतु इन लोगों को ऐसा नहीं है, तो सतत रहते हैं, वैसा रहने वाले हैं। इसलिए परिजन परिच्छद, ऐसा परिजनों से अत्यंत निबिड़ रूप में युक्त, हे महाप्रभो अहम तव दासः अस्मि। आज से नहीं, मैं तो आपका दास प्रभृति, मैं जब से उत्पन्न हुआ हूं तब से ही मैं आपका दास। कैसे भी तो दास्यता अभी मालूम हुआ, मालूम अभी हुआ, मालूम अभी ऐसा हुआ मुझे कि मैं बचपन से ही, मैं जब जन्म लिया हूं और जन्म से पहले भी मैं आपका ही दास हूं, ऐसा मुझे अभी मालूम हुआ। इसलिए वो बोलते हैं जन्म प्रभृति तव दासोस्मि, तव शिष्यः अस्मि, तव तनयः अपि अस्मि। मैं आपका ही दास हूँ, आपका ही शिष्य हूँ, क्योंकि आप ही मेरा जगत गुरु हो और आपका ही मैं पुत्र हूँ। शिष्यः केवलम ना, तनयः अपि, क्योंकि आपका तनु,
आपका शरीर उसका ही मैं विस्तार हूं, क्योंकि सूक्ष्म चिदचित विशिष्टम ब्रह्म कारणम ब्रह्म, स्थूल चिदचित विशिष्टम ब्रह्म कार्यम ब्रह्म। तो मैं कारण स्वरूप सूक्ष्म रूप में था, कार्य स्वरूप में ऐसा विस्तृत रूप में खड़ा। मेरा जो प्रारब्ध कर्म इत्यादि है उसका भोगने के लिए आपने मुझे सदवकाश देते हुए ऐसा विस्तार किया है। इसलिए मेरा विस्तार आपका शरीर का ही विस्तार है। इसलिए तव तनोः विस्तार रूपः अहम तनयः अस्मि। तनु का विस्तार ही है, इसलिए तनु विस्तारे धातु, इसलिए तनयः अस्मि, आपका विस्तार रूप पुत्र ही मैं हूं। इसलिए इतना भी मुझे बहुत स्पष्ट रूप में मालूम हो गया, आप ही मेरा दास हो, मेरा शरणागति को आप स्वीकार करो। त्वंच स्वामी, मैं तो अभी तक और कोई स्वामी है ऐसा समझा था, परंतु अभी समझ में आ गया कि त्वंच त्वमेव स्वामी, चकारः एवकारार्थ है। त्वमेव, मैं, मेरा तो जन्म मेरा माता सा है, माता का कोख से हुआ है, परंतु मैं अभी तक समझा था यही माता है, अभी तक समझा था ये मेरा जनक जो है वही पिता है। वस्तुतः ये माता नहीं, इन माता का भी माता आप हो, इन जनक का भी जनक आप हो। इसलिए त्वम ही माता त्वम ही नः पिता गुरुः माता पिता च मम माधवा। हे माधवा, मम पिता माता गुरुः सब आप ही हो। अपि त्वां भगवन् ब्रह्मा सर्वशक्रो महर्षयः द्रष्टुं यष्टुमपि स्तोतुं न हि स्मर्तुमपीशते। मैं क्या, मैं कितना आपको देख पाऊंगा, मैं कितना आपका दर्शन कर पाऊंगा, मैं कितना आपको याद कर पाऊंगा। मेरे से जितने बड़े बड़े हो गए आपका परिजन के रूप में रहने वाले, आपका आज्ञा में सुबह से शाम तक दिवा आहर निशम सेवा में रहने वाले ये देवताओं रोज सतत आपका स्तुति करते हैं, सतत आपका स्मरण करते हैं, तो भी वो भी आपका दर्शन पूर्ण रूप में नहीं कर पाए, क्योंकि आपका स्वरूप इतना ही नहीं है, इससे भी आगे है। इसलिए वो भी लोग नहीं कर पाए तो मैं कहाँ कर सकता हूँ। हे भगवन ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा एवं शर्वः शक्रः शिव, शक्रः नाम इंद्रः, और महर्षयः और बाकी महर्षियों सप्त महर्षि इत्यादयः, ये भी आपके लिए, आपका दर्शन के लिए प्रयत्न किए। आपका दर्शन करना इसलिए आपको ही उद्देश्य करके यज्ञ याग आदि आराधना आदि किए, स्तोत्र करने लगे, परंतु न शक्ताः ते द्रष्टुमपि स्मर्तुमपि ईश, ते आपको स्मरण करने में भी हे ईशा ये ते शक्ताः न भवन्ति, वो ही नहीं होगे तो मैं कैसे हो सकता हूं, क्योंकि मैं ये सबसे अत्यंत छोटा हूं, लघु शरीर का हूं। मैं तो सामान्य हूं। तापत्रय महाग्राह भीषणे भवसागरे मज्जताम नाथ नौरेशा रणति ही पदार्पिता। ते स्मर्तुमपि ये ते शक्ताः न भवन्ति, मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो इस भवसागर में पतित हूँ, और ये भवसागर संसार संसार सागर ही नहीं है,
अत्यंत भीकर सागर है, क्योंकि इस सागर में केवल और केवल ग्राह है, बहुत बड़ा बड़ा मकर है। हाँ? और ये मकर सामान्य नहीं है, महाग्राह। और वो महाग्राह क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक रूप ताप। उस ताप के रूप में बड़ा बड़ा मकर यहाँ पर है इस भवसागर में, और अत्यंत क्रूर है। इतना क्रूर है, केवल हाथ नहीं, अंगुली नहीं, अंगुली का अग्रभाग दिखाया तो भी इसको पूर्ण रूप में लेके पूर्ण रूप में इनको मरवा देते हैं। हाँ, डुबा देते हैं सागर में। इतना मोह मोह अंधकार में इसको पूर्ण रूप में ले जाते हैं। ऐसा अत्यंत भीषण संसार सागर है। ऐसा सागर में मज्जताम, मग्न हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। हम सब अंदर जा रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसा लोगों के लिए आप एक ही अकेला नाथ हो, जो आप अपना नौका हमारे लिए दे रहे हो, जिस नौका को पकड़ के हम इस संसार सागर का उस पार पहुंच पाएंगे। वो नौका क्या है? आपका चरणारविंद है। भगवान का नख शिखांत सौंदर्य वर्णन करना है। इसमें शिखादि नख पर्यंत अभिवर्णन करते करते चरणारविंद में आके आपका ये पूर्ण दिव्य मंगल विग्रह में नौका के रूप में रहने वाला तो आपका चरण नलिन है, चरणारविंद है, पादुका है। इस पादुका रूपी नौहु, एषा नौहु, हे नाथ, प्रणति ही त्वत्पदार्पिता। ये नौका क्या है? पादारविंद है। केवल पादारविंद भी नौका नहीं है। पादारविंद में जो मैंने नतमस्तक होके प्रणाम किया, वो नौका है। प्रणति ही प्रकर्षेण कृता नति ही प्रणाम, सर्वस्व परित्याग पूर्वक प्रणाम, जो है शरणागति। और कोई उपाय नहीं है, केवल ये एक ही उपाय है, ऐसा समझते हुए जो शरणागति हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, वो एक ही उपाय है, ये ही नौका है। इसलिए दिव्य मंगल विग्रह का चरण पादुका को ग्रहण करने के लिए जो प्रणति ही शरणागति ही, वो एक ही एक मेरे पास है। ये शरणागति भी मेरा नहीं है, क्योंकि वो भी त्वदर्पिता, आपने ही दिया हुआ। आप मुझे ऐसा बुद्धि दिए, इसलिए तो मैं शरणागत हो पाया। और त्वदर्पिता येषा, प्रणति ही नौहु, मज्जताम, हे नाथा, एक ही उपाय साथ में है, इसको आप स्वीकार करो, मेरा शरणागति को स्वीकार करो। क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, और मेरे लिए आपके सिवा कुछ दूसरा नाथ भी नहीं है। इसलिए मैं अनाथ हूं। अनाथ के लिए कौन नाथ है? जगन्नाथ ही नाथ है, भगवान ही नाथ है। अनाथाय जगन्नाथ शरण्य शरणार्थिने प्रसीद सीदते मह्यम, नमस्ते भक्तवत्सला। हे जगन्नाथ, अनाथ के लिए आप ही जगन्नाथ हो,
जो शरणार्थी है उनके लिए आप ही शरण्य हो। मैं अभी शरण का अर्थी हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। उसके लिए मैं बाकी कुछ भी शरण के लिए अर्थी प्रार्थना स्थान होता ही नहीं है। आप एक ही शरणार्थी का शरण्य हो, शरण प्रदान करने का योग्य हो। मह्यम, वो भी कहीं सीदते मह्यम त्वं प्रसीदा। मैं तो अत्यंत खिन्न हूं, पूर्ण रूप में अवसान स्थिति में आ गया हूं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ होता नहीं है। इसलिए सीदते मह्यम त्वं प्रसीदा, आप प्रसन्न हो, क्योंकि आप भक्त वत्सल हो। जो एकांती भक्त होते हैं, अनवरत आपका ही खोज में, आपका ही गोद में, आपका ही चरणारविंद में रहते हैं, उनके लिए आप ही वत्सल हो। इसलिए हे वत्सल, भक्त वत्सल, ते मम नमः, प्रणामः, शरणागतिः, समर्पणम्। मंत्रहीनं क्रिया, मैं तो आराधना कैसा करके करता रहा, परंतु मेरा आराधना में मंत्र नहीं है, भक्ति नहीं है, क्रिया नहीं है। अर्चना ऐसा करके करता हूं, परंतु उसमें अर्चना भी नहीं है। सब आप मुझे क्षमा करो। कहीं जगह में मंत्र के सिवा ही मैं पूजा कर ले, कुछ जगह में क्रिया नहीं होता है, वैसा ही मैं आपका पूजा कर लेता, क्योंकि टाइम हो गया। हाँ, इधर उधर देखा। आजकल तो मोबाइल देखते देखते ही टाइम चला जाता है। हाँ, पूजा भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और भक्तिहीनम, और सतत ध्यान भी आपके विषय में होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा शुद्धि, हमारा घर, हमारा स्थान है, हमारा लोग, हमारा और कुछ ऐसा, उसमें ही व्यवस्था, आयोजन, इसमें ही समय चला जाता है। इसलिए पूर्ण रूप में आप में, हाँ, ध्यान भी कर नहीं पाता हो, ऐसा स्थिति है मेरा। मेरा पूजन में भक्ति नहीं है, क्रिया नहीं है, मंत्र नहीं है। ऐसा रहने वाला जो अर्चना है, आराधना है, उसको ही आप स्वीकार करते हुए, उसमें जो हीनता है उसके लिए आप